आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर हम लोग गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हैं कि नॉर्मल ट्रेडर जो है वो उसके अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अब नॉर्मल ट्रेडर को किस तरीके से उसके अंदर ट्रेड करना है और स्पेशली जो गोल्ड की प्राइसेस पिछले 2 वीक में इतनी ज़्यादा जो डाउन साइड पे आई हैं तो उसकी रीज़न क्या थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और मज़ीद कितनी प्राइसेस डाउन आ सकती हैं। इंशाल्लाह आज तमाम की लेवल्स को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और स्पेशली अभी अगर हम बात करें ईरान और जो यूएसए की जो वॉर चल रही है इस टाइम के ऊपर, तो इस वॉर का जो है वो गोल्ड की मार्केट के ऊपर मज़ीद कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और ये वॉर कब तक चल सकती है। एक तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे और एक और चीज़ भी है, आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उन प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से गोल्ड की प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और अगर बात करें इस हफ्ते के की इवेंट्स के हवाले से तो ये भी हम लोगों ने देखना है कि इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट की इवेंट्स हैं जो गोल्ड की मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से तो इस वीक के अंदर जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, मैं उन्हीं को ही डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने फ़िल्टर की ये न्यूज़ मैंने वो न्यूज़ निकाली हैं जो स्पेशली गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर हम लोग बात करें मंडे वाले दिन से, तो मंडे वाले दिन अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे तो एक फेड पावल की जो है वो हमारे सामने एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि लास्ट टाइम जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन्फ्लेशन रेट को हाई देखते हुए उन्होंने कहा था कि हम रेट को जो है वो हाइक करेंगे, तो जिससे ये होगा कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रेट जो है वो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो रेट कट मैं नहीं समझता कि अभी जो है वो यूएस से जो है वो रेट कट करेगा। और अगर इन केस अगर रेट कट करता भी है तो मेरे ख्याल में कोई एक सालाना बेस के ऊपर जो है वो एक आध को रेट कट होगा, लेकिन रेट हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम, मतलब रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल हुआ पड़ा इस टाइम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग मंडे वाले दिन को, तो आप लोगों को पता है कि ये न्यूज़, ये फेड पावल की न्यूज़ है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दफ़ा। और बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन, हाँ, ये वीक वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीक के अंदर ना अगर आप लोग देखें तो एनएफपी भी है और एडीपी का डाटा भी है। और यहाँ पे बुध वाले दिन जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वो एडीपी का डाटा रहेगा, क्योंकि एडीपी के डाटा से हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना वो मज़ीद बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो वो एडीपी के डाटा से भी पता चल जाता है। और वैसे भी एडीपी का डाटा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एनएफपी का भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि यार एनएफपी का डाटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो प्रीवियस था वो 63 के था और जो अभी फोरकास्ट में किया जा रहा है तो वो 42 के किया जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे डॉलर का डाटा ये नेगेटिव बता रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर डाटा इस तरीके से आता है तो अपसाइड पे जो है वो मूव कर सकती है। अच्छा, 5:30 पे बुध वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल का डाटा है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये भी डाटा जो है ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं। मतलब एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का डाटा आता है ना, मतलब एक ही टाइम के ऊपर जो है वो तकरीबन 3 से 4 न्यूज़ेज़ इकट्ठी आ जाती हैं, तो वो बड़े रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो न्यूज़ेज़ मतलब एक तरीके से, मतलब या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए या बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाए, वरना डाटा मिक्स ही आता है और मार्केट दोनों साइड पे आप लोगों का वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो ये वेडनेसडे को जो है वो बुध वाले दिन हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट आप लोगों की दोनों साइड पे जो है वो वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बेरोज़गारी की शरह में जो है वो कमी या इजाफे की सूरत में जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डाटा भी नेगेटिव बता रहे हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को नोटिस करें ना, मतलब कि इस वीक के अंदर जितनी भी फोरकास्ट आ रहे हैं डॉलर को लेके वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इट मीन्स के गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती हैं। और वैसे भी बड़े एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि वो हो क्या रहा था, क्योंकि मैं तो लास्ट वीक में था नहीं क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, तो इस वजह से मैं तो ज़्यादा ट्रेड ही नहीं कर पाया, कोई 1-2 दिन ट्रेड किया है। ठीक है, तो अगर फ्राइडे वाले दिन की बात करें, फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता है कि एनएफपी का डाटा है और एनएफपी का डाटा यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस डाटा आया था ना ये बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाटा था और इसके अंदर मार्केट ने अच्छा खासा वोलेटाइल भी हुई थी, मतलब मार्केट अपसाइड पे गई थी। ठीक है,
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से बात करें तो वो सेम ही है। और ये बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तकरीबन सेम ही होते हैं, मतलब कि इनकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कोई ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और चीज़ भी है कि ईरान और जो यूएसए की वॉर है ना, अब वो बहुत सारे लोग ये मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार जब भी जंग लगती है ना तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हैं। देखिए, आज तक अमेरिका ने जितने भी ममालिक के ऊपर कब्ज़ा किया है या जितने भी ममालिक के साथ जंग की है, तो वो पहले जहाँ पे गोल्ड के रिज़र्व ज़्यादा होते थे तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन करता था। जैसे वेनेज़ुएला वाला मामला आप लोगों को याद होगा कि जितने भी ऑयल एंड गोल्ड के रिज़र्व थे तो उसके ऊपर वो अमेरिकन काबिज़ हो गए, तो जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप गई थी। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें तो ईरान के पास क्या है, ईरान के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है, ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है, उनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग कंट्रोल करें, जैसे वेनेजुएला वाला ऑयल हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से उसकी प्राइसेस को जो है वो अप डाउन करें। इसी तरीके से वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो मतलब कि हमें जो ऑयल के ऊपर जो सब्सिडी है वो दे, और इन सारी चीज़ों को हम लोग अमेरिकन चाहते हैं कि हम लोग खुद कंट्रोल करें, लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा कभी भी, मैं जो समझता हूँ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये मज़ीद और भी बंद रह सकती है, क्योंकि जब तक इन लोगों का वो मुआहिदा नहीं हो जाता जिसके अंदर अमेरिका का जो है वो 15 पॉइंट का मुआहिदा है और ईरान का जो है वो 6 पॉइंट का मुआहिदा है। मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ कि अगर ये मुआहिदा होता है तो उसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ें अभी कुछ ना लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर काम करना है। बाकी मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है, स्पेशली टेक्निकल बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो ये वीकली चार्ट है। बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल चार्ट के ऊपर समझाऊँ और की पॉइंट समझाऊँ कि आप लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ समझा रहा होता हूँ कि देखिए, गोल्ड एक ऐसा पेयर है जो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट भी करता है और अपने लेवल्स छोड़ता भी नहीं है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो मूव था ना, ये इतना मतलब कि वो डेंजरस मतलब फास्ट मूव था कि अब लग रहा था कि गोल्ड 6000 के ऊपर जो है वो जाके कहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो ये मूव जो हुआ है, जो डाउन साइड पे हुआ है, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने 2 हफ्तों के अंदर प्राइसेस तकरीबन राउंड अबाउट को मेरे ख्याल में इस मूव से लेके 50% तक डाउन आ चुकी थी। अब ये जो चीज़ होती है, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ समझा रहा होता हूँ कि जो लो होता है और जो हाई होता है, आप सबसे पहले जब तक उसको सही तरीके से मतलब अपने जो टेक्निकल टूल्स हैं उनको सही तरीके से उनके ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, मैं नहीं समझता कि फिर आप सही तरीके से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि ये हमारे पास लो था, ये हाई था, ठीक है। और इस लो से मैं अमूमन आप लोगों को याद होगा कि फिबोनाची लगा के समझाता हूँ, क्यों? क्योंकि जो गोल्डन रेशियो निकल के आती है वो फेबो की इसी के थ्रू के निकल के आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लो और ये आए और इसने एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो 5061 का जो लेवल था उसकी करेक्शन कंप्लीट की, और प्लस इसमें हमारे पास जो था वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी था। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो कैंडल नीचे नहीं क्लोज हुई है, 5061 के ऊपर क्लोज हुई है, तो 95% तक चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस अब अप साइड पे मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि जो कैंडल इस टाइम के ऊपर हमारे सामने वीकली बेस के ऊपर हमें नजर आ रही है तो वो हमें यही प्रिडिक्ट कर रही है कि नेक्स्ट वीक जो है वो एक ज़बरदस्त बुलिश बाइंग जो है वो आ सकती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5061 के ऊपर और प्लस यहाँ पे इस एरिया में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने अच्छा खासा जो है वो कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा ऊपर गई, और यहाँ पे सेम इसी एरिया के अंदर आप लोगों को जो है वो प्राइसेस जो है वो रिजेक्शन दे रही है। तो चांसेस हैं कि प्राइसेस आप लोगों की अप साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर वाली साइड पे मूव कर सकती हैं, मतलब कि जो अपना ऑल टाइम हाई है एक तरीके से वहाँ तक भी जो है वो जा सकती हैं। लेकिन पॉइंट क्या है जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों ने समझना है कि गोल्ड कभी भी 50% से ज़्यादा की जो करेक्शन है ना वो एक टाइम फ्रेम में नहीं देता है। हाँ, आप लोग ये कहते हो कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश होगी, फिर आप प्रीवियसली लेवल भी तो देखो ना गोल्ड का, कि जो वीकली लेवल्स हैं वो क्या है, डेली के लेवल्स क्या है, इंट्राडे के लेवल्स क्या है, तो फिर उस हिसाब से करेक्शन जब निकालते हो तो करेक्शन तो करनी ही है।
अब एक प्राइसेस है, अब देखिए काफ़ी टाइम से प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो अभी ये जो हुई थी ये वीकली करेक्शन थी और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो पैनिक हो गए कि यार पता नहीं गोल्ड के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का क्रैश आया तो अब मज़ीद प्राइसेस नीचे आएंगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अगर लॉन्ग टर्म के अंदर, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड के अंदर, मैं ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड के अंदर मुझे बताएं कहीं पर भी आपको सेलिंग नज़र आ रही है? यार जस्ट करेक्शन होती है, वो करेक्शन आप लोगों ने समझनी होती है, और अगर आप लोगों को वो समझ आ जाती है तो मेरे ख्याल में आप लोग इजीली जो है वो ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ये आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी मैं डेली के ऊपर और H4 के ऊपर ट्राई करूँगा कि आप लोगों को सही मार्केट का स्ट्रक्चर समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। ठीक है, अब वीकली के अंदर अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी भी गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अगर अचानक शार्प मूव करती हैं ना, तो कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे लाजमी छोड़ती हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अभी मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें ना, अब देखें मुझे अगर टेक्निकल एनालिसिस करना आता है ना, तो मैं अपने लेवल्स, अपनी चीज़ों को सही तरीके से एक्यूरेट, मतलब कि जब तक मार्क नहीं करूँगा तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी ये जो प्रीवियसली जो वीक लगी है, अब ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, ये प्रीवियस जो हुआ है ये भी कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, और ये जो अभी कुछ हफ्ते पहले हुआ है ये भी कोई छोटा मोटा मूव नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है वो उड़ गए हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है डेली के अंदर वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें ना इस एरिया से, ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की है, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डाउन साइड पे, और डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने जो है वो एक कंसोलिडेशन की, और कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइसेस अब दोबारा इसी लेवल के ऊपर जो है वो आके सस्टेन कर रही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारे पास जो अभी फर्स्ट बाइंग का जो टारगेट रहने वाला है ना, जो इस वीक के अंदर है कि प्राइस जो है वो बाइंग कहाँ तक जा सकती है, तो ये वाला जो लेवल है ना, जो तकरीबन हमारे पास जो 4700 का लेवल है। ठीक है, तो प्राइसेस अगर यहाँ से ये जो जिस तरीके से ये जो हमारे सामने एक तरीके से जो बेस बन रही है ना इस टाइम के ऊपर, तो प्राइसेस यहाँ से अपसाइड पे जो है वो मूव कर सकती है। अभी मैं ना आपको लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में प्राइसेस करेंगी क्या। तो यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे नीचे जो एक वीक लगाई है, वैसे तो बड़े रेयर चांसेस हैं कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे जो है वो आए, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस अगर अप साइड पे जाती हैं, ये जो लेवल मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे ऊपर जो लगा के बताया है, तो अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं, मतलब यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा मिलता है जहाँ से रिजेक्शन शो हो जाती है, तो यहाँ से फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आने वाले वीक के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को पता है कि इस वीक के अंदर हमारे पास NFP है, और NFP के अंदर गोल्ड की प्राइसेस वैसे भी रेंज करती हैं, तो मे भी पॉसिबल है, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ कि ये जो रेंज है ये हो सकती है, लेकिन इस दफ़ा की जो रेंज होगी ना वो थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब पहले तो ये होता था कि 30 से 40 डॉलर के दरमियान जो है वो गोल्ड की रेंज होती थी, लेकिन इस दफ़ा की जो रेंज होगी वो कम से कम भी 200 से 300 डॉलर के दरमियान होगी। मतलब ये इतनी ज़्यादा शदीद वोलेटाइल होगी कि आप लोग जो है वो इसको स्टॉप लॉस कहीं सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर मेरे से अगर पर्सनल ओपिनियन मांगे ना, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आपको ये जो मैंने, बेशक आपको पूरे वीक के अंदर 2 से 3 ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन एक तो ये वाला जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर का जो लेवल है तकरीबन हमारे पास 48-32 का लेवल है, और नीचे ये वाला जो लेवल है तकरीबन जहाँ पे गोल्ड की प्राइस ने जो है वो वीक लगाई है, तकरीबन 4200 का लेवल है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन दो लेवल्स के दरमियान प्राइसेस का जो मूवमेंट है वो मिलता है, तो आप मेरे ख्याल में यहाँ से इसको बाइंग सेलिंग के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहेगा। बाकी मैं आप लोगों को H4 के ऊपर समझाता हूँ कि H4 के ऊपर थोड़ा क्लियर डायरेक्शन में रहेगा कि गोल्ड को आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, तो गोल्ड की प्राइसेस ने जो है वो अभी से ही स्टिल रेंज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्राइस ने ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो हाई था ना, ये हाई और ये लो आप लोगों ने जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये प्रीवियस ये वाला लो है। ठीक है, अब इसके दरमियान आप लोगों ने अपनी फिबोनाची को जो है वो प्लॉट कर लेना है यहाँ पे, मतलब अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना है। अब ये जो टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टेक्निक मतलब कि हम लोग इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशनल के लिए भी यूज़ करते हैं और ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस एरिया से लेके ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके
ये जो हाई है, हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास, इस हाईएस्ट पॉइंट से लेके इस लोएस्ट पॉइंट तक अगर हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करते हैं ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि हमारे सामने जो एग्जैक्टली जो करेक्शन का लेवल है ना, मतलब जो जहाँ से हमें ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई होगा, तो वो 5061 होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन जो ये वाला जो लेवल है ना हमारे पास, ये जो मतलब कि 4700 वाला लेवल है, जो मैंने डेली के अंदर भी बताया कि 4700 4800 को जो लेवल है ना, वो हमारे लिए इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों ने कोशिश करना है कि मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि रेंज रहेगी, एनएफपी से पहले वैसे भी रेंज होती है और इस दफ़ा भी रेंज होगी, तो ये गोल्ड की प्राइसेस या तो ये वाला लेवल जो है वो ये दो लेवल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये दो लेवल्स, ठीक है। अब हो क्या सकता है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो मंडे वाले दिन स्पेशली ऊपर की तरफ जाएं, और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। और आप लोगों को पता है कि रेंज के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है और सपोर्ट से बाय करना है। बल्कि मेरा पर्सनली अगर ओपिनियन पूछे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों को गोल्ड जिस सपोर्ट के ऊपर में मिलता है आप उसको बाय करें, सेल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग वीकली साइड को देखें ना, तो वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी पिन बार भी है, डेली के अंदर अच्छी खासी रिजेक्शन भी है, और उसके बाद H4 के अंदर सिर्फ ये है कि रेंज इसलिए हो रही है क्योंकि NFP है। और मे भी पॉसिबल है कि इस NFP के ऊपर आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से ये वाला जो सपोर्ट एरिया ना, ये जो हमारे पास 43, 60 और 4200 का जो सपोर्ट एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिला ना डबल बॉटम या कुछ तरीके से, तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय वाली साइड पे बैठूंगा। और जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो 47 31 रहेगा, और सेकंड नेक्स्ट टारगेट जो मेरा रहने वाला है वो रहेगा तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 5000 के करीब। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब टाइट स्टॉप लॉस रखना है और लेवल के थ्रू ट्रेड करना है। मैं अगर मेरे से पूछे ना कि क्लियर बाइंग कब स्टार्ट होगी, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब तक 47 38 के ऊपर कम से कम भी 3 से 4 कैंडल्स H4, मतलब पूरा एक दिन H4 की प्राइसेस जो है, स्पेशली जो डेली की कैंडल की प्राइसेस है वो 47 48 के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं करती है, तब तक जो है वो क्लियर बाइंग नहीं हो सकती है। और अगर इसके ऊपर मतलब सस्टेन हो जाता है 47 48 के ऊपर या 47 38 के ऊपर, मतलब डेली की क्लोजिंग होती है उसके ऊपर प्राइस जो है वो पूरा दिन ऊपर रहती है, तो चांसेस है कि फिर प्राइसेस आप लोगों की 5000 की तरफ निकल सकती है। लेकिन ये इस दफ़ा बहुत शार्प मूव होने वाला है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी समझा देता हूँ कि मैं अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो वहाँ से मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी करवा देता हूँ यहाँ पे। तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और लास्ट वीक के अंदर ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं सिग्नल्स वगैरह भी देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लास्ट वीक के अंदर जो मेरी बाइंग स्टार्ट थी वो तकरीबन जो थी वो 44-26 के एरिया से जो थी प्राइस जो है वो मैंने बाय करवाया था। और इस एक सिंगल ट्रेड ने मैंने लास्ट वीक के अंदर सिर्फ एक दो ट्रेड्स की थी, लेकिन दो तीन ट्रेड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो कोटा था वो पूरा हो चुका था, मतलब 1000 पे हम लोगों ने निकाल लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर ईद भी थी, छुट्टियां भी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब रूटीन आउट रही है। लेकिन नेक्स्ट वीक से हम दोबारा सारी चीज़ों को जो है वो नॉर्मल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, पब्लिकली कम्युनिटी है। तो इसके अंदर होता ये है कि मैं यहाँ पे अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है या जो मेरे वीकली बेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी आप लोग देखें ना इस पूरे वीक के अंदर जो हमारे सामने जो पिप्स आए तो कैलकुलेशन पिप वो 2080 पिप थे, ठीक है। और इसके अंदर डे बाय डे के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेडिंग की है कि मतलब वो सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब मेंशन है। और इसके अंदर हम लोग ये भी करते हैं कि अपने जो डेली बेस के एनालिसिस होते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं किस तरीके से आप लोगों ने M15 के अंदर ट्रेड करना है, किस तरीके से आप लोगों ने H1 के अंदर ट्रेड करना है, मतलब सारे के सारे जितने भी यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो की लेवल्स में मार्क करके बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है, इससे ये होता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार कौन कौन से लेवल्स को जो है वो आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर ट्रेड करना है।
और प्रॉपर यहाँ पे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन की होती है कि आप लोगों ने जो है वो आज की डेट के अंदर M30 को किस तरीके से ट्रेड करना है, M15 को किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके बाद H1 को किस तरीके से ट्रेड करना है। हर चीज़ मैं यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे जो है वो बता देता हूँ। तो आप लोग इसको मत मिस करें, क्योंकि ये इसके ऊपर इन फ्यूचर हमारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं कि हम लोग इनके अंदर जो है वो काफ़ी हाई एक्यूरेट सिग्नल वैसे तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन पब्लिकली भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम इन चीज़ों को जो है वो करना स्टार्ट करें। आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो बाकी ये एनालिसिस अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। लेकिन गोल्ड के हवाले से मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी जो है वो वर्किंग ना करें। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।